पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इन कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना और अपने माइंड में लेके चलना कि ऐसा होगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज ये है कि अ, अगर आप सोचे कि जो टॉपिक का पहले डिसाइड करके चले हैं, आपने दिमाग में बना के रखा है कि मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वही टॉपिक आपका कंटिन्यू हो। आपका टॉपिक बदला जा सकता है, डेफिनेटली बदला जा सकता है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन योर एडवाइजर कि वो किस टॉपिक में कंफर्टेबल है, मतलब वो आपको किस टॉपिक पर करवा सकता है काम। तो आपका टॉपिक डेफिनेटली बदला जा सकता है, माइंड में ये चीज पहले ही लेके चलनी है आपको। दूसरी बात ये भी सोच के चलना, पहले ही दिमाग में रख के चलना कि जो आपका सुपरवाइजर है, जो आपका गाइड है, जो आपका एडवाइजर है, उसका बिहेवियर भी आपके प्रति टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है। हमेशा ये सोच के चलना कि हमेशा ही वो आपके साथ कोऑपरेटिव रहेगा, लीनिएंट रहेगा, आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कुछ सिचुएशंस में आपको लगे कि वो आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं कर रहा या कुछ रूड हो रहा है, तो ये चीज लगनी नॉर्मल है। और मोस्टली हर पीएचडी स्टूडेंट को अपनी पीएचडी के पूरे स्पैन में, पूरे टाइम में कभी ना कभी ऐसा लगता ही है कि हाँ, मेरा एडवाइजर मेरे से रूड हो रहा है या कॉपरेशन नहीं कर रहा। तो ये चीज पहले ही लेके चलना कि उस टाइम को आपको फेस करना है ना। कैसे उस टाइम को आपको फेस करना है, आपको उसके बिहेवियर से को एडजस्ट करना है, वो चीजें पहले ही सोच के चलना। द थर्ड थिंग इज कि अगर आप ये सोच के चलते हैं कि मैं तो भाई अपनी पीएचडी 3 साल में खत्म कर ही लूंगा, क्योंकि मैं काफी फास्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट बहुत हूँ और फटाफट से सारी चीजें कर लेता हूँ, तो मैं 3 साल में खत्म कर लूंगा। जितने मर्जी आप ब्रिलियंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, अच्छे पेपर्स लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी ऐसा नहीं, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है कि आपकी पीएचडी 3 साल में खत्म हो जाए। बिकॉज दैट रियली डोंट डिपेंड कि आप कितने एफर्ट लगा रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हैं। इस चीज पर भी आपका पीएचडी का टाइम डिपेंड करता है कि आपका एडवाइजर कितने टाइम में आपकी पीएचडी खत्म करवाना चाह रहा है ना। अगर आपने सारा काम कर लिया, जितनी देर आपका एडवाइजर उसे चेक नहीं करेगा, उसे पूरा सेट कर नहीं देगा कि हाँ ये ठीक है, उतनी देर आप प्रोसीड नहीं कर सकते ना। सो दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन योर एडवाइजर, योर एडवाइजरी कमेटी है ना। इन पर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी पीएचडी का जो टाइम है वो कितना रहेगा। तो ये चीज पहले ही सोच के चलना, आपकी पीएचडी 4 से 5 साल तक आराम से जा सकती है। यही कुछ बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसके अलावा मैंने एक रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है MS स्टडी गुरु ऐप पर। उसमें मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजें बताती हूँ कि आप पीएचडी के फर्स्ट स्टेज में अगर हैं, फ्रेशर हैं, तो आप अगर वो चीज़ें, वो टूल्स, कुछ बेसिक से रिसर्च के सिनॉप्सिस कैसे बनाना है और कुछ रिसर्च टूल्स वो सीख लेते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी पीएचडी में, और एडवाइज़र की डांट भी कम सुननी पड़ेगी। एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं बेसिक सिखा रही हूँ आपको, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएचडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप MS स्टडी गुरु ऐप डाउनलोड करके मेरे इस कोर्स को असेस कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।